गुड़हर क्रिस्टल ड्यू में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में सभी भक्तों को कथा व्यास पीठाधीश्वर शैलेंद्र महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। इन दिनों 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान एक के 7वें दिन कथा व्यास पीठाधीश्वर के विभिन्न प्रसंगों का प्रवचन दिया। उन्होंने कहा कि 7वें दिन कृष्ण के अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया। माँ देवकी के कहने पर 6 पुत्रों को वापस लाकर माँ देवकी को वापस कर देना, सुभद्रा हरण का व्याख्यान कहना एवं सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए तथा व्यास पीठाधीश्वर शैलेंद्र महाराज ने बताया कि मित्रता कैसे निभाई जाए, यह भगवान श्री कृष्ण सुदामा से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर अपने मित्र से सखा सुदामा मिलने के लिए द्वारिका पहुंचे। उन्होंने कहा कि सुदामा द्वारिकाधीश के महल का पता पूछा और महल की ओर बढ़ने लगे। तभी द्वारपालों द्वारकीर ने सुदामा को भिक्षा मांगने वाला समझकर रोक दिया। तब उन्होंने कहा कि वह कृष्ण के मित्र है। इस पर द्वारपाल महल में गए और प्रभु से कहा कि कोई उनसे मिलने आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही द्वारपाल के मुंह से उन्होंने सुदामा नाम सुना तो प्रभु सुदामा सुदामा कहते हुए तेजी से द्वार की तरफ भागे और सामने सुदामा सखा को देखकर उन्होंने अपने सीने से लगा लिया। सुदामा ने भी कन्हैया कन्हैया कहकर उन्हें गले लगाया। दोनों की ऐसी मित्रता देखकर सभा में बैठे लोग अचंभित रह गए। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान एक का समापन हुआ। श्रीमद् भागवत कथा समारोह में अनेकों भक्तगण और संपूर्ण बस्ती के ग्रामवासी आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। सोमवार को श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिन पूर्ण होने के बाद हवन पूजन और भंडारा मंगलवार 10/5/2023 को रखा गया है, जिसमें सभी भक्तजनों से पधारने का आग्रह किया गया है। जो है शुद्ध कर लो। कथा से विशेष 5 बातों का ध्यान रखें। पहली बात, कहीं भी कथा हो सुनने जाए, कहीं भी कथा हो। दूसरा, दया करिए। दया का उल्टा करो क्या होगा? याद। दया का उल्टा होगा याद। आप दया करेंगे तो भगवान आपको याद करेगा। तीसरा, भला करिए। भला का उल्टा करो क्या होगा? लाभ। आप भला करोगी भगवान लाभ देगा। चौथा चीज, अपने माता पिता बड़ों की सेवा करिए, प्रणाम करिए। कितने लोग अपने माई बाप को प्रणाम करेंगे? साफ सफाई को हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 9 10 11। अच्छा, और किसी के नहीं है क्या माई बाप? अरे कोई तो बड़े होंगे, प्रणाम करिएगा। प्रणाम से प्रणाम बदल जाएंगे। और जहाँ तक हो सके बच्चों को संस्कार दीजिए, क्योंकि कार वाले घर में आ जाए लेकिन संस्कार वाली बिटिया ना आए। कार वाली बिटिया के चक्कर में मत पड़िए, संस्कार वाली बहू घर में लाइए। संस्कार वाली बहू आएगी तो खूब आपके घर कार आ जाएगा, ये निश्चित है। बच्चों को संस्कार दीजिए। और एक बार पुनः बहुत बहुत साधुवाद हमारे यजमान के परिवार की बहू है, हमारी शिष्या भी हैं, आज उनकी शादी का सालगिरह भी है। और बहुत बहुत साधुवाद उनको। और भगवान माँ की भी आई भागवत भगवान से मेरी विनती है कि सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति उनको भी हो, जो लोग भी सुनने आए हैं उनको भी हो।
अंत में बस यही कहूँगा कि सारा जहां उसी का है, कि सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो समा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, पर ईश्वर उसी का है जो सर झुकाना जानता है, जो सर झुकाना जानता है। भगवान सब जगह है, सर झुकाइए। बहुत बहुत साधुवाद हमारे भोलानाथ पांडे जी को और संपत खान जी को। देखिए 3 तरह से लोग पुत्र को जन्म देते हैं। एक होते हैं पुत्र, एक होता है बेटा, एक होता है लड़का। तीनों में अंतर है। पहले लड़के से देखें, लड़का कौन है? जो माई बाप के संपत्ति को लड़के ले ले वो होता है लड़का। एक होता है बेटा जो प्रेम से बंटवारा करा ले, ना पड़ोसी जाने ना रिश्तेदार जाने, वो होता है बेटा। और एक होता है पुत्र जो पुण्य नाम के नरक से माता पिता को तार देता है। तो हमें लगता है इन्होंने पुत्र को जन्म दिया है। एक बार संदीप के लिए बहुत जोरदार ताली की सेवा करें, क्योंकि ऐसे पुत्र मिलना भगवान की बड़ी कृपा। एक ही पुत्र हो कुल को उतार देता है। तारे अनेक होते हैं लेकिन तारों का प्रकाश जमीन पे नहीं आता है, जो चंद्रमा निकलता है। और शाहीबाद संदीप को, उनकी पत्नी परिवार को, और विशेष बात जो हमारे संपत कुमार या भोलानाथ पांडे जी हैं, उनकी बच्चियों को भी बहुत बहुत साधुवाद। जो लोग कहते हैं कि बेटा बेटी में अंतर है, एक सोच की अंतर है केवल। जो बेटी सुख दे देती है वो बेटा नहीं दे पाता है। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत हम लोगों की सेवा कर हर क्षण क्षण पे सेवा दी। हम भी भागवत भगवान से बारंबार बोलती यही है क्योंकि घर में सुख समृद्धि ईश्वर की प्राप्ति हो, और क्योंकि कथा भगवान की कथा से होता है कि अब प्रभु कृपा करो मेरी भांति, सब तज भजन करो दिन हे नाथ। ऐसी कृपा करना जब तक जिंदगी रहे, आपका भजन होता रहे, चाहे जहाँ तेरी आरती। करा सकते हैं। हाँ, और 21 जून की जो तिथि पर होने वाली भव्य रूप से भागवत कथा, और हमारे आदरणीय जो पेपरों में भी और चैनलों में भी यह कार्यक्रम